श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना सीखो। ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। कश्तियां उन्हें भी डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाती हैं, जिनके दिल में दया और नेकी हो। उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात सुनो, हमारे परिवार में अच्छे गुण और संस्कार जरूर रखनी चाहिए। लोग बुराई करे तो करने दो, पर हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लोग आपका बुरा करे वह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करे यह हमारा धर्म है। ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, वह सब देखता है और सही समय आने पर न्याय जरूर करेगा। बुरे कर्म करने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि भगवान माफी दे सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं। हर हाल में किए हुए कर्म को भुगतना पड़ता है। कर्म तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो सोचो फिर हम तो इंसान हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि फल भी अच्छे मिले। भक्त का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखती हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। उसकी नियत देखनी हो तो उसे कर्जा दो, और अगर गुण देखना हो तो उसका साथ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाओ, हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहां भी वियोग है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पास सांस तो होते हैं पर कोई नाम नहीं होता, पर मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होता। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कान्हा कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। यदि हम उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया में बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह
इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण की यह बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती है, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती है। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वे तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना ही धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुराने यादें भी ले जाता। वो वापस आया डाकिया, चिट्ठी मेरी, वह बोला पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बात छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होते जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहकर तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले के धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को भी कभी समझदार नहीं बनने देता। कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता। जहाँ पेड़ और पानी के साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे ले रहे थे, जब समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो शुक्र करना, शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डर और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा वो वक्त होता है जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी।